की ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक की थी। अब देखो इसके बाद मैं दोबारा से वहीं से स्टार्ट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ओपन चेन यू कांट मेक साइक्लिक, और साइक्लिक या रिंग के और साइक्लिक के बिना आपकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो नहीं बनेगी रिंग स्ट्रक्चर। ज़रा देखना दोबारा से, हो सकता है ये किसी तरीके से काम आए आपको आगे भी। ग्लूकोज का फॉर्मूला था आपका C6H12O6, और मैं यहाँ पर अल्फा पहले डी बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6, मुझे बनाना है डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज के लिए क्या होगा, नीचे सबसे लास्ट में आप CHOH ले लो, CH2OH, और ग्लूकोज क्या होता है कीटोज, एल्डोज है, तो एल्डिहाइड को आपने यहाँ ले लिया। डी बनाना है, थर्ड को छोड़ करके सब जगह OH को राइट पर ले आना है। और अब इसको कन्वर्ट कर दो आप, देखो मैं इसी से ही आगे कन्वर्जन करनी है, टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। इसी को आप कन्वर्ट कर दो अल्फा डी ग्लूकोज में, इसके एनोमर में, उसको बोलेंगे एनोमर होगा, इसके दो एनोमर होंगे अल्फा और बीटा। तो मुझे अगर मान लो अल्फा बनाना है तो क्या करूँगा मैं, पहले तो इस OH को बाहर ले जाओ, ये एक OH आ गया, इधर से एक H को बाहर भेज दो, और जो O बचा है उसके साथ ये जोड़ दो। अब OH और H, अब अल्फा का मतलब होता है राइट, डी का मतलब भी राइट है, डी का मतलब OH हो गए, अल्फा का मतलब जो एनोमरिक कार्बन पर OH है वो भी राइट साइड पर। तो यहाँ पर देखो H और OH, इस कार्बन के पास OH राइट पर आएगा तो ये अल्फा बन जाएगा। अगर वो एनोमरिक कार्बन का OH आता लेफ्ट पर तो बीटा बन जाता। अब इसका यूज़ करके, ये स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमें बनानी है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पायरेनोज। आई थिंक बच्चे जो हैं बायो वाले उन्हें पता होगा कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक दी और हाउ टू ड्रॉ दी पायरेनोज स्ट्रक्चर, पता है ना? नहीं पता है तो बायो में कर रहे थे भाई, ये किए ना बायो में आपने? हाँ, सिंपल ग्लूकोज की है, तो अच्छा आपके सिलेबस में है ही नहीं है साइक्लिक और पायरेनोज केमिस्ट्री में। हाँ, वो कर रखे हो इसने, मनदीप तो सब कुछ कर लेता है। अब देखो भाई, पायरेनोज स्ट्रक्चर 6 एटम से मिलके बनेगी। 6 कौन कौन से, देखो 1 2 3 4 5, नहीं ये 6 है, एक O, ये रिंग से बाहर, ये रिंग से बाहर है, हमें इस रिंग से ही बनाना है पायरेनोज। कैसे, पहले देखो बड़ा आसान से, बहुत ही आराम से बन जाएगी, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे करने बैठोगे तो बहुत मुश्किल है, क्रैमिंग तो इसकी बहुत मुश्किल हो पाएगी, बच्चा को करता है तो ठीक है, वो होती नहीं है। देखो आप बनाओ पहले हेक्सेगोन, हेक्सेगोन ये लो भाई, ये हेक्सेगोन बनाना है, ये बेंजीन नहीं होती है, और हर हेक्सेगोन बेंजीन नहीं होता, रखना ध्यान। अब इसको मानना है आपने कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर, ये नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन जुड़े हैं किससे, रिंग के अंदर, तो ये यहाँ पर O ले आओ, और जो CH2OH है ना रिंग से बाहर है, दैट्स वाई इसको ऊपर लिख दो, इसको आप रिंग से बाहर ले जाओ। चलो अब एक छोटा सा वर्ड आपको रखना है अपने माइंड में, राइट डाउन, राइट डाउन लिखना नहीं है, ये राइट लिखने वाला नहीं है, डायरेक्शन वाला राइट है। तो जो चीज़ें इस स्ट्रक्चर में राइट पर हैं वो उस रिंग में डाउन जाएंगी, ये वो वाला राइट डाउन है।
ठीक है, तो लेफ्ट अप। तो ये OH किस तरफ है, राइट पर। तो फर्स्ट कार्बन के पास OH को आप नीचे और H को ऊपर, क्योंकि राइट पर था। वहां पर भी OH कहां पर है, राइट पे है, तो यहां नीचे आएगा। थर्ड हमेशा उल्टा होता ही है, हमेशा थर्ड उल्टा होता है, तो यहां पर OH ऊपर H नीचे। फोर्थ दोबारा से सेकंड जैसा ही होगा। और अब देखो इस फिफ्थ के पास बचा क्या है, ओनली एक हाइड्रोजन है, इसके पास केवल वो नीचे लगा, क्योंकि ऊपर चला गया है ये ऐसे लगेगा, क्योंकि ये रिंग से बाहर था तो नीचे। ये बन गई आपकी पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये लो, अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बन चुकी है। कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में हुआ है, ठीक है। एंड इट मे बी शायद अब की बार, क्योंकि केमिस्ट्री में दिया हुआ है तो बायो के सिलेबस से आपको इसको डिलीट कर दिया गया होगा, अदरवाइज है। हाँ, बस स्ट्रक्चर है, नाम नहीं है। ओके, चलो वैसे ये बायो का पोर्शन है। आई होप कि इसमें बायो के स्टूडेंट मुझे हेल्प करें। अच्छा, अब सुनो, इसी तरीके से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी है। मैं क्यों बनवा रहा हूँ, देखो, क्योंकि हमें आगे इसका यूज़ करना है इन स्ट्रक्चर्स का। अगर आपको नहीं आती होंगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे शुगर का या स्टार्च वगैरह का। देखो, ऑल्दो ये स्ट्रक्चर्स बहुत कम बार आई है, बट हो सकता है कभी भी आ जाएं, और फिर जब सिलेबस में है ये करनी भी है, ठीक है। अब सी हियर, फ्रक्टोज क्या होता है, एल्डोज, ठीक है भाई मनदीप। हाँ, फ्रक्टोज इज अ कीटोज। ओके, आज सुबह सुबह ही आपने अल्कोहल को स्मेल किया था, ठीक है बच्चे हो। अब से कल आप आते ही सैनिटाइज़र को स्मेल कर लिया करो। सुबह सुबह बच्चा कहता है, मैं देखा इसको ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, कह रहा अब मेरा माइंड एक्टिवेट हो गया। कमाल है भाई। नाउ सी, देखो, क्योंकि कीटोज है और कीटोन कभी भी फर्स्ट या लास्ट कार्बन पर नहीं होगा, सेकंड पे लेंगे यहाँ। तो ये, और बनाना कौन सा है आपको, डी फ्रक्टोज। अब ये जो डी फ्रक्टोज है, इसमें आप थर्ड को छोड़ करके सारे OH कहाँ ले लोगे, राइट साइड पर। ये बन गई स्ट्रक्चर। और एनोमरिक कार्बन ये है एक्चुअल में, जो आपका कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका एनोमरिक कार्बन। तो यहाँ एनोमरिक कार्बन सेकंड होगा, और ये O और ये OH, तो फ्री क्या हुआ, ओनली OH। O तो यहाँ आ गया। अभी देखो 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है। अब केवल OH बचा हुआ है। अब ये OH को मैं कहाँ पर ले आऊँगा, अगर राइट साइड पर, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, इतना आसान है ये। अब ये जो आपके पास अल्फा डी फ्रक्टोज है, अब इसका बनेगा फ्यूरेनोज, नॉट पायरेनोज, फ्यूरेनोज। फ्यूरेन का मतलब होता है 5, फ्यूरोन 5, ठीक है। तो फ्यूरोन जो है वो 5 एटम्स की रिंग होगी। कौन कौन से 5 एटम होंगे, 1 2 3
4 5th ये है। तो स्ट्रक्चर आपकी ऐसे बनेगी। ठीक, स्टार्टिंग आपको यहां से करनी है। अब देखो रिंग स्टार्ट कौन से कार्बन से हो रही है? सेकंड से, दैट्स वाई ये सेकंड कार्बन होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये O। अब सेकंड कार्बन पर OH किस तरफ है? राइट पर। कहाँ जाएगा? डाउन। थर्ड पर रिवर्स होता है, फोर्थ दोबारा से, और फिफ्थ देखो, फिफ्थ के पास ओनली H है, वो नीचे, और हमेशा CH2OH ऊपर होता है। ये लो भाई, ये बन गई आपकी फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। कहाँ पर? फिफ्थ के H पड़ा है यहाँ, तो OH कहाँ से? हाँ कहाँ? यहाँ। तो जब यहाँ H है तो वहाँ OH कैसे बन जाएगा भाई? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बातें कर ली, दोबारा देख लो भाई। ये समझने पर ये काम मिनटों का है, क्रैमिंग करनी हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिंग देखो, रिंग कहाँ से कहाँ बन रही है? ये है रिंग, जो कि सेकंड से लेकर के फिफ्थ कार्बन के बीच में है। दैट्स वाई ये बनाया आपने 5 एटम्स की रिंग, उसमें ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और फिफ्थ और सेकंड कार्बन जुड़ा है आपस में O से, जैसे वहाँ पर है। और जो सेकंड कार्बन है अल्फा D है, अल्फा का मतलब राइट, OH राइट पर होगा, इसलिए नीचे आ जाएगा। और फर्स्ट कार्बन ये रहा CH2OH, सेकंड कार्बन। थर्ड का उल्टा होता है हमेशा OH, फोर्थ कार्बन HOH। आप देखो फिफ्थ के पास क्या है? ओनली H ही तो है, और CH2OH को ऊपर ले जाओ, H को ये लो, ये बन गई आपकी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज। ठीक है, अब देखो, अब मैं देखो क्यों करवा रहा हूँ, ये आपको ना आगे और कंसेप्ट्स को जोड़ने में हेल्प करेगा। अदरवाइज मुझे फिर पूरा का पूरा पोर्शन ही वो हवा में निकालना पड़ेगा। चलो आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर करना नहीं है, थोड़ा सा एक तरीके से करेंगे। अब उससे पहले वहाँ तो पहुँचूँगा मैं, अब अपनी बेसिक तो कर लिया, ये जब जरूरत पड़ेगी वहाँ, जैसे हम पहुँचेंगे डाइसैकेराइड में, तभी स्ट्रक्चर की मतलब डाई और पॉलीसैकेराइड में जो स्ट्रक्चर्स बनानी है आपको, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाने से ना मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी नहीं आएंगी, लेकिन उसके बेसिस पे आपके MCQ तक के क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरेटिकल भी बनेंगे और MCQ भी। एग्जामिनर नहीं शायद ही कहे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आसान हो जाएगी, बट वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो तभी आएगा जब आपको स्ट्रक्चर तरीके से आती, समझ के आती होगी। वैसे ही हाँ भाई इसको ऊपर कर देना, नीचे कर देना, फिर समझ कुछ नहीं आने वाला। अब सबसे पहले मैं ना यहाँ पर एक कुछ रिएक्शंस की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको अगर ग्लूकोज बनाना हो, मीन्स हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज, कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं जिससे आपको ग्लूकोज मिले, जबकि वो नेचर में भी होता है। तो नेचुरली हम किन किन 2 तरीक़ों से अपनी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाते हैं, वही तरीके करने हैं यहाँ पर, इन दी फॉर्म ऑफ रिएक्शन ओनली। हाँ, शुगर देखो पता ही है आपको, जो किसी अगर मान लो किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो क्या होता है, उसको डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। यूजुअली जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनको लो शुगर की प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा अपने पास चॉकलेट वगैरह रखते हैं, यूजुअली रखते हैं। हाँ, तो इवन कैंडी, ताकि कभी भी ऐसा लगे कि अब ब्लड शुगर लो हो रहा है तो फटाफट वो अपना एक चॉकलेट का बाइट या कैंडी लेंगे तो दोबारा से
शुगर लेवल अपने नॉर्मल पे आ जाएगा, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा। अब आपने कैंडी या जो एक चॉकलेट है उसमें क्या होती है, शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या हो गया, O11। एंड व्हाट इज इट्स मोलर मास, वैसे पूछ रहा हूँ मैं बस, व्हाट इज इट्स मोलर मास, 180 प्लस 180 माइनस 18, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल माइनस 1 वाटर मॉलिक्यूल। दिमाग का यूज करना देखो भाई। 360 माइनस 18 342, नो नीड टू क्रैम। ठीक, चलो अब सुनो, शुगर जब आप इंजेस्ट करते हो या लेते हो फूड के साथ में, तो क्या होगा, वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के कन्वर्ट हो जाएगी C6H12O6 C6H12, ये ग्लूकोज ये फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों आपको मिलेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर से मिल जाते हैं, पहला। अब क्वेश्चन आ सकता था, कंप्लीट द रिएक्शन, हेयर सुक्रोज प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विल प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक है। दूसरा तरीका जो सबसे मेजर हम यूज करते हैं टू गेट द ग्लूकोज, दैट इज फूड। लिखते हैं यहाँ पे फूड, स्टार्च, व्हाट वी यूज, स्टार्च। अब स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5O। पूरा पढ़ो ध्यान से, नोट्स में ध्यान से पढ़ो। लगता है साउथ इंडियन मूवी देख कर आए हो। क्या लग रहा है, रजनीकांत बूढ़ा हो गया तो आपका नंबर आ जाएगा। ग्लूकोज में से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, ग्लूकोज में से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, और एक्चुअल में स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। तो लार्ज नंबर दिखाने के लिए n, तो n नंबर ऑफ C5H10, ये आप एक्सरसाइज कर रहे हो टांगों की, या देखो C6H10O5 टाइम्स n, और ये क्या करेगा, जितने यहाँ पर C6H10O5 हैं उतने नंबर वाटर के मॉलिक्यूल को यूज करके क्या बना देगा, n नंबर ऑफ C6H12O6। तो लो भाई, इन दो तरीकों से आप ग्लूकोज को बना सकते हो, पहला सुक्रोज, सेकंड इज स्टार्च। तो सुक्रोज और देखो दोनों के फॉर्मूले में कितना ज़्यादा इजी है, आप माइंड का यूज़ करो तो याद करने की जरूरत तक नहीं है। कुछ बच्चे से क्रैम करना स्टार्ट कर देंगे, बट बेनिफिट नहीं है। सिंपल, शुगर में से वाटर को बाहर निकाल दो, मतलब 2 ग्लूकोज में से वाटर बाहर निकाल दो तो शुगर बन जाएगी। ग्लूकोज में से वाटर को बाहर निकाल दो, उसकी लॉन्ग चेन ले लो, पॉलीमर बना दो, तो आपको स्टार्च मिल जाएगा। इतना आसान है। और उसकी फिर कर दो हाइड्रोलिसिस, यानी कि सुक्रोज और स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से आपको ग्लूकोज मिलेगा। और हाँ, ये बात अलग है, जो सुक्रोज है मीन शुगर है, उसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, लेकिन जो स्टार्च है उसमें ओनली एंड ओनली ग्लूकोज। और कौन से वाला, अल्फा या बीटा? अल्फा ही मिलेगा। देखो भाई, अल्फा डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना सबसे आसान होता है। अच्छा देखो, नॉर्मल वे बात करूं मैं, अगर नॉर्मल इंसान की बात भी करें, एज कंपेयर टू द वीट, एज कंपेयर टू वीट, मिल्क को डाइजेस्ट करना आसान है, मुश्किल है?
देखो अब सुनो भाई, जो आपका मिल्क है एक्चुअल में मिल्क जो है ना वो होता है लैक्टोज से बना हुआ, और लैक्टोज बना होगा आपका बीटा डी ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, ऑल्दो ग्लूकोज मानते हैं अभी। तो देखो जो स्टार्च है ना उसको डाइजेस्ट करना सबसे आसान है, इसलिए जब कोई बीमार हो, वैसे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चलती है उल्टी, लो भैया आप दूध पी लो, गलत बात है, क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज है ना उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले वीक होता है, इसलिए भूख नहीं लगती, और यहाँ क्या करते हैं 2 गिलास ज़बरदस्ती पिला देंगे। जो ठीक होना हो 2 दिन में वो 4 दिन में ठीक होता है। फिर तो होता क्या है, आपको जितना हो सके स्टार्च बेसिस ग्लूकोज लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, राइस सबसे आसान है, राइस वगैरह का होता है यूज़ करना, या ब्रेड चलो मान लिया उसमें होता है फर्मेंटेड, वो यूज़ करना होता है। बट हमारे क्या हैं, बादाम खा लो, दूध पी लो, वो बेचारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अभी रोटी पचाने लायक नहीं हुआ है, और खिला के इसको क्या रहे हैं बादाम, तो बस ये सिस्टम चलता है। इसलिए थोड़ा सा, बाकी मैं किसी के पेरेंट्स को इसके लिए नहीं बोल सकता करने के लिए, वरना मेरे पर उल्टा पड़ जाएगा। सर हम ये वीडियो दिखा देंगे फिर।